हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए बढ़ते हैं एक और खौफनाक घटना की ओर। मैं हूं आदित्य। मैं मंसूर नगर में रहता हूं। पेशे से मैं एक फ्रीलांस राइटर हूं। मुंबई फिल्म सिटी में भी मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है, तो कहानी और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम आसानी से मिल जाता था। एक बार मुझे हॉरर मूवी के कहानी और स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोजेक्ट मिला था। फिल्म बिग बजट में बनने वाली थी, इसलिए मेरे डायरेक्टर दोस्त सोहन ने मुझे हिदायत दी थी कि ये फिल्म हम दोनों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए कहानी इस तरह लिखना कि असली लगे। उसमें फीलिंग्स होनी चाहिए। थिएटर में लोगों को डर का एहसास होना चाहिए। फिर मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं ऐसी जगह पर जाके कहानी लिखूं जहाँ के लोगों ने भूत प्रेत या पैरानॉर्मल घटना होती देखी हो। इस बात पे मेरे पत्रकार दोस्त जावेद ने एक न्यूज़ आर्टिकल से भरा हुआ पेन ड्राइव दिया और आजमगढ़ जाने की सलाह दी। उसने कहा, आजमगढ़ गांव में 7 बजने के बाद कोई मनुष्य घर से बाहर नहीं निकलता। महणजे 7 या 8 घरात। वहाँ के लोगों ने दावा किया है कि उनके गांव में 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मतलब भूतों से याराना रखना है। रात को उस गांव में भूत प्रेत तांडव करते हैं, हल्ला मचाते हैं, और इस तांडव में अगर कोई इंसान उनके सामने आ गया तो हो सकता है उसे भी उनके साथ भूत बनके टोली में घूमना पड़े। फिर मुझे लगा कि यही वो जगह है जिसे मेरा मन ढूंढ रहा है। तो क्या मैं अपने लैपटॉप और ज़रूरी सामान के साथ दूसरे ही दिन आजमगढ़ पहुंचा। उस गांव के नज़दीक एक स्टील फैक्ट्री में सामान ले जाने वाली एक ट्रक ने मुझे गांव के बाहर कच्ची सड़क पर उतारा। उसके बाद जब मैंने गांव में प्रवेश किया तो वहां के लोगों ने मुझे देखकर इस तरह से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए जैसे उन्होंने कोई जिंदा लाश देख ली हो। कोई बातें करने की तैयारी में नहीं था। शाम होते होते गांव में सन्नाटे का कहर ढाने लगा और रात होने से पहले मुझे रहने की जगह का बंदोबस्त करना था। इसलिए मैंने बहुत घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं थोड़ी देर के लिए गांव के बीच वाले चौराहे पर जाकर बैठ गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर से अचानक एक चमगादड़ आकर मेरे सिर पर चिपक गया, जिस वजह से मैं तो बेतहाशा चिल्लाने लगा। मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतना डर गया था। फिर मैंने कैसे तो उस चमगादड़ों से जान छुड़ाई और दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात बाहर ठंड और भूतों के साथ नहीं गुजारनी पड़े, इसलिए मैं गांव की पाठशाला के नज़दीक से गुजर रहा था। अब मुझे पीछे से किसी ने बड़ी सख्त आवाज़ में बुलाया। वह आवाज़ सुनकर मैं उसी जगह पर रुक गया, क्योंकि अब तक भूत प्रेत आत्मा इन सभी की बातों ने दिमाग में घर करना शुरू कर दिया था। और ऊपर से इस अजीब गांव में अकेला। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त गांव में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ रात होने होते ही गांव में भूत प्रेत घूमते हैं? फिर मैंने उन्हें अपने गांव में आने का प्रयोजन बताया। उन्होंने खुद के परिचय में बताया कि उनका नाम मंजू देवी है और वह गांव की पाठशाला में
हेड मास्टर हैं। मैंने मंजू देवी से कहा कि आप अगर मुझे कोई रहने की जगह बताएगी तो बड़ी कृपा होगी। वो बोली, मैं भी पहले इसी गांव में रहती थी, पर अभी मैं गांव के पीछे वाले हिस्से में रहती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मेरे घर की चाबी दे सकती हूँ, जो चौराहे के नज़दीक है। मैंने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया और उन्होंने मुझे घर की चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि किराया वो बाद में आकर जमा कर लेंगी। घर की चाबी मिलने के बाद मैं फटाफट से चौराहे के पास पहुंचा। वहां पर सिर्फ एक ही मकान पर ताला था, इसलिए मुझे मकान ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। प्रिंसिपल महोदय जी का घर बहुत बड़ा था और वहाँ पर लकड़ी का बड़ा सा बेड भी था। मेरी स्टोरी राइटिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह मिल गई थी। इस बात के लिए मैंने मेरे इष्ट देव हनुमान जी को धन्यवाद कहा और अपने साथ लाया हुआ रात का भोजन बड़े चाव से ख़त्म किया। फिर लैपटॉप खोलकर कहानी लिखने बैठ गया। सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त के दिए हुए आर्टिकल ओपन किया। उसमें मुझे कुछ अजीब सी बातें पता चली कि इस गांव में ये भूथा घटनाएं 20 सालों से हो रही हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव में दिन में इंसान और रात में प्रेत घूमते हैं और वह भी इंसान की तरह बातचीत और व्यवहार करते हैं। आगे एक कहानी ऐसी भी लिखी थी कि गांव में एक घर है जिस पर 20 सालों से ताला लगा है और वही प्रेतों का मुख्य अड्डा है। मैं कहानी बस आगे पढ़ ही रहा था कि घर दरवाजे पर जोर से कोई चीज़ आकर लगी। आवाज़ इस तरह आई कि मानो किसी ने बड़ी कुल्हाड़ी दरवाजे पर मारी हो। मेरा तो खून ही जम गया कि मैं बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाज़ा खोला। फिर जो नज़ारा मेरी आंखों ने देखा, उसे देखकर मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे पर सच में कुल्हाड़ी लगी हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए बने रहे डाटा 24 में। आगे की सच में ही डरावनी और खौफनाक कहानी होने वाली है। हम जल्द लौटेंगे आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।